कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा का ऐलान किया गया है। कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई गई है और इसको लेकर MEA का यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान सामने आया है। कानूनी रास्ते पर गौर कर रहे हैं, तो वहीं कतर के सामने इस मामले को उठाएंगे, कतर से इस मामले पर बात करेंगे। तो वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि बात की जाएगी। आपको बताते चलें, 1 साल पहले ही इन 8 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ, इंडियन नेवी में प्राइवेट कंपनी के साथ ये काम करते थे। फॉर्मर ऑफिसर्स हैं ये सारे। 1 साल पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब कतर ने इनको मौत की सजा का ऐलान किया। हालांकि क्या मामला है, किस तरह से इनकी कोर्ट में पेशी हुई, क्या कुछ हियरिंग हुई, इसको लेकर जो जानकारी है वो मंजर आम पर नहीं लाई गई है। आपको बता चलें, इंडियंस को मौत की सजा, 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आने के बाद से पूरा मुल्क हैरान है। इस पूरे मामले में वजारत खारजा की तरफ से बयान भी आ चुका है। हिंदुस्तानी सरकार का कहना है कि कतर में इस मामले पर बात करेंगे, जो कानूनी मदद होगी वो देंगे और सभी चीजों पर गौर ख़ौज किया जा रहा है, क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो तो परेशान हैं ही, दूसरी तरफ जो आवाम है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर तशवीश का इजहार कर रही है कि 8 हिंदुस्तानियों को। इसी को लेकर मजीद बातचीत करते हैं। हमारे नुमाइंदे के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा, लगातार अब इस मामले को लेकर जो बयान है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मुखालफत यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कतर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इन हिंदुस्तानियों को मौत की सजा का ऐलान क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात यही है, कल विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि वो कतर के जो लोग हैं उनसे वो टच है, कतर की सरकार भी वो संपर्क में है। लेकिन समस्या सबसे ज्यादा यही है कि कतर ने जब पिछले साल इनको अरेस्ट किया तो उसके बाद इनके बारे में ज्यादा जानकारी उन्होंने दी नहीं। हालांकि काउंसलर एक्सेस पिछले साल 3 अक्टूबर को दिया था और कुछ दिन पहले इनमें से एक जो अफसर है उनकी माँ से भी मुलाकात उनकी हुई है, दूसरे फैमिली मेंबर्स से भी मुलाकात हुई है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कतर की तरफ, बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी गई है कि आखिरकार इनको किस चार्ज में मौत की सजा सुनाई गई है। बहरहाल जो चीजें सामने आए उसमें ये बताया गया कि कतर में एक प्रोजेक्ट चल रहा था स्किल सबमरीन का, यानी वो सबमरीन का जो रडार की पकड़ में ना आए, और उस सबमरीन के प्रोजेक्ट के बारे में जो कतर ने आरोप लगाया कि इस कंपनी के लोगों ने जानकारी दूसरे मुल्कों तक साझा की, जिनमें इजराइल भी शामिल था, और उस क्योंकि ये जासूसी के दायरे में आता है इसलिए इन सबको पकड़ा गया। वो कंपनी भी पिछले साल बंद कर दी गई। वो एक कतर के एक नागरिक की कंपनी थी और उसके बाद इन सबको अरेस्ट किया गया और उसके बाद इन पर मुकदमा चलाकर इनको मौत की सजा दी गई। बिल्कुल, कहीं ना जी मौत की सजा का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बाद से हिंदुस्तान में हलचल काफी तेज हो गई है। हर किसी की निगाहें इस खबर पर लगी हुई हैं और वो पूरी डिटेल यहाँ पर जानना चाहते हैं। इसी को लेकर आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुनील कौशिक जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह वेटरन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं और जो बेचैनी हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, क्या इसको लेकर भी आगे कदम देखने को मिलेगा? ये इसको मैं एक डिप्लोमेटिक मिस्ट्री मानता हूं, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आई नहीं है कि क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्या हुआ, कुछ नहीं। 7 हियरिंग हो चुकी है इनकी। देखिए, अगर मैं आपको जहां तक मेरे को जानकारी है तो वो उसके मुताबिक ले आऊं, 30 अगस्त को रात को इनको कतारी स्पाई एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी मैं बोलूंगा, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। इनको 30 सितंबर को इजाजत अनुमति मिली, परमिशन मिली अपने परिवार वालों से बात कर पाए। 3 अक्टूबर को उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, तो आप सोचिए, तब जाके एक डिप्लोमेटिक वो होता है, कम्युनिकेशन होती है, वो एम्बेसडर मिल चुके हैं इनसे हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट्स इन्हें मिल चुके हैं। उसके बाद देखिए 7 बार इसकी मार्च में इस साल 2023 में इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग की हियरिंग शुरू हुई और 7 प्रोसीडिंग्स जो चालू हुई। अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसकी 7वीं हियरिंग थी। कल फैसला आया कि इनको सजाए मौत सुनाया गया है। भाई मेरा तो दिल रोता है, वाकई में कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, कब, क्या ना कतर, और ऐसे कैसे हो गया कि कतर इनको अरेस्ट करता है और हिंदुस्तान की एम्बेसी को इन्फॉर्म भी नहीं करता है।
दाल में कुछ काला नहीं है, कुछ अलग लग रहा है आपको इसमें? अब आप देखिए, मैं कहता हूं अगर चलिए, मैं कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सी ये है, वो उस पे नहीं जाएंगे, मगर मैं इल्तिजा करूंगा आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, ये गेस वर्क कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये है, वो है, शायद ये, इस पे जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो मत करिए, क्योंकि ये हमारे भाई जो हैं, जो फौजी भाई हैं, जो वर्दी में इनकी देश की सेवा करी है, इन्होंने कई मर्तबा अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की हथेली पर रख के हिंदुस्तान की हिफाजत करी है। ये भूतपूर्व फौजी हैं, और मैं कहूंगा कि भूतपूर्व फौजी ही नहीं, ये सिविलियन चुना हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी है पहले बात तो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कैसे तैसे भी, ऐसे तैसे कैसे कुछ भी करें, इनको रिहा करके महफूज तरीके से वापस हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। अब आप देखिए, ये काम कर रहे थे, एक कंपनी है उसके साथ, इनके हेड एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है, अलग से यहाँ पे है, तो इनको जब अरेस्ट कर दिया गया था, आप मुझे ये बताइए, कोई भी जासूस अगर होगा, मुझे मालूम नहीं किस बात पे अरेस्ट किया, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, मैं आपको जी, कहीं से भी कोई भी जासूसी करता भी है तो क्या एक पूरी टीम झुंड बना के, एक लॉजिक की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 8-8 लोग जासूसी करेंगे क्या? खामोशी से, खुफिया तरीके से, अगर मेरे को मालूम नहीं चार्जेस क्या है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है मिनिस्ट्री से,